माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि हमारी नई शिक्षा नीति में विशेषताओं का बहुत बड़ा एक श्रृंखला है, जिसको माननीय मंत्री जी ने उत्तर में भी दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए कृषि शिक्षा को विधिवत पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे या नहीं, और यदि कृषि शिक्षा को विधिवत सम्मिलित हम पाठ्यक्रम में नहीं करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना अधूरी रहेगी और साथ ही 80% लोग जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं उनको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। श्रीमान, पहले तो मैं इस सदन को भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आई है और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश से व्यापक चर्चा के बाद, लगातार परामर्श के बाद ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा नवाचार होगा जो नई शिक्षा नीति आई है। इस नई शिक्षा नीति में श्रीमान, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के सभी विधाओं में, सभी क्षेत्रों में, सभी प्रकार की संरचनाओं में ये इजाज़त देती है और बहुत ताकत के साथ उस पृष्ठभूमि को बनाती है। इसलिए जो ये नेशनल भी है तो इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है तो इंटरैक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है। और यदि इसकी आधारशिला को देखें तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की बहुत खूबसूरत आधारशिला पर ये नई शिक्षा नीति है। मैं माननीय सदस्य जो उनकी वो कृषि शिक्षा से संबंधित उन्होंने कहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि शायद ये पहली बार होगा कि 6वीं कक्षा से ही हम वोकेशनल एजुकेशन उसमें सभी कुछ होगा जो उसके क्षेत्र में और जिस रूप में छात्र आगे बढ़ना चाहता है, किस तरीके से आगे जाना चाहता है, और वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं। और स्कूली शिक्षा में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, वहाँ चाहे वो कृषि है, चाहे उद्यान है और चाहे विविध क्षेत्र में, इसीलिए मातृभाषा जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मातृभाषा में ला करके उसको वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ करके इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए इस जो कृषि शिक्षा है उसमें बिल्कुल NEP के अंदर एक अलग से ही व्यावसायिक शिक्षा के रूप में उसको व्यवस्थित किया है और उसमें कृषि ने उसके विविध चरण हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वोकेशनल एजुकेशन जो इंटर्नशिप के साथ होगी और न केवल वोकेशनल जो अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के साथ शिक्षणेतर गतिविधियाँ और वोकेशनल, इन तीनों का संयुक्त रूप में जो इस नई शिक्षा नीति के तहत होगा वो निश्चित रूप में व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ेगा और निश्चित वो जो वोकेशनल स्ट्रीम से लेकर स्टार्टअप तक जाएगा और वहाँ से मेक इन इंडिया तक पहुँचेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात की है और जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात की है और जो भारत को दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति बनाने की बात की, उसकी आधारशिला ये नई शिक्षा नीति है। सर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगी कि व्यावसायिक शिक्षा को जो हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दर्शाई है उसमें विश्वकर्मा जातियों का तो पूरा अंकित है, सुनार है, सुथार है, लोहार है, लेकिन कृषि से संबंधित किसी भी तरह से वोकेशनल एजुकेशन में कोई पॉइंट चिन्हित नहीं है। क्या हम इसे मान लें कि व्यावसायिक शिक्षा में ही आपने कृषि को समाहित कर दिया? श्रीमान, शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, वो जो कृषि की हो, वो उद्यान की हो, वो शिक्षा जो गांव में होने वाले वन आधारित चीज़ों की हो, हस्तकला की हो, ये सभी उसी दिशा में उसके एक अंग हैं। इसीलिए वोकेशनल स्ट्रीम के साथ इंटर्नशिप सहित इस शिक्षा को हम लाए हैं जिसमें ये भी समाहित।